फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग और सबको राधे राधे। और मैं आज एक स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूँ और मैं इसमें आपको बताऊँगी, इसमें कुछ टिप्स दूँगी कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाइए कि आपको कोई भी लोड ना हो। एट अ टाइम जब पढ़ाई बच्चों की रेगुलर चलती रहती है, बच्चे स्कूल में रेगुलर जाते रहते हैं, तो उस टाइम पे आपको ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं कि बच्चा स्कूल से भी पढ़ के आ रहा है और ट्यूशन्स भी करके आ रहा है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बता दूं कि ये ब्लॉग जो आया है स्पेशली मैं इसीलिए लेके आई हूँ, कुछ मैं टिप्स दूँगी आप लोगों को, जैसा कि मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि इस तरीके से काफ़ी ईजीली हो जाता है बच्चों के लिए। आजकल आप देख ही रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ में बच्चों की पढ़ाई जो है वो कितनी ज़्यादा मतलब ब्रॉड कर दिया है या कितना ही हैवी लोड हो गया है बच्चों के ऊपर। तो मैं उसको आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप मैनेज करें ताकि बच्चा आसानी से उसको भी बहुत ही इजीली हो जाए और आपके लिए भी, अगर आप खुद से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको पहला टिप्स ये दूँगी कि आप वैकेशन का यूज़ कैसे करें। जो ये वैकेशन पड़े हैं बच्चों के जून में, मई के, मैं आजकल आपको बता दूं कि मेरा व्लॉग भी नहीं बन पा रहा है इस वजह से, क्योंकि मैंने शेड्यूल ही चेंज कर दिया है। मेरा कुछ भी, जैसे लोग डेली रूटीन दिखाते हैं ना अपना, कि रूटीन मेरा सुबह 5 बजे से उठ के मेरा क्या रूटीन है, तो मेरा वैकेशन जो पड़े ना उसमें मेरा पूरा रूटीन ही चेंज हो गया। मेरा सारा रूटीन ऐसा हो गया कि सुबह मैं बच्चों को थोड़ी देर लेट सोने देती हूँ और 7 बजे तक मैं उन्हें उठा के ब्रश वगैरह करा के और ब्रेकफास्ट वगैरह देकर मैं डेली रूटीन यही रखती हूँ, बिल्कुल सेम स्कूल जैसा। तो पहला टिप्स मैं आपको ये दूंगी कि आप उस स्कूल वाले जो रेगुलर जो बच्चों का डेली रूटीन रहता है उसको चेंज ना करें। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपका जो बच्चों का जो डेली रूटीन स्कूल वाला रहता है, सबसे पहला, जैसा कि मैं अपने भी स्टूडेंट लाइफ में ये कर चुकी हूँ और मैं ऐसा चली, मेरे पेरेंट्स ने जैसा भी मुझे चलाया उस हिसाब से मैं भी वही फॉलो करती हूँ। मैं कुछ भी नया नहीं करती। जो आजकल चल रहा है ना, बच्चे वेकेशन पे लंबा लंबा टूर जा रहे हैं, ठीक है, जाइए, हम भी जाते हैं वेकेशन पे, घूमना अच्छा है, कभी कभार घूमने भी बाहर चले जाना चाहिए। तो मैं ये बताऊँगी आप लोगों को कि घूमने चाहिए और कुछ ऐसा टाइम बना लीजिए कि मुझे इतने से इतने दिन तक ही सिर्फ घूमना है और घूमने के बाद फिर वहीं पे स्टॉप करके फिर मुझे बच्चों का रेगुलर रूटीन कैसे बनाना है। तो मेरा जो मेन ब्लॉग बनाने का आज उद्देश्य था वो यही है कि आप इस वैकेशन को यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप बच्चों का सुबह रूटीन ये बनाएं कि जैसे स्कूल जाने के लिए 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे, वो ना करके उनको 1 घंटा आप देर से उठाएं। फिर उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट वगैरह फ्रेश होके और मतलब ब्रेकफास्ट लेके फिर उन्हें वैसे ही स्कूल की तरह पढ़ाइए, क्योंकि स्कूल का आप ये देखिए टाइमिंग मॉर्निंग का ही क्यों बनाया गया। जो हमारा माइंड होता है ना, वो सुबह जितना क्लीन और मतलब कितना फ्रेश होता है ना, उस हिसाब से आप दोपहर में लेके बैठ रहे हैं या आप शाम को लेके बैठ रहे हैं, तो वो चीज़ आप ना करें, आप सुबह ही वैसा रूटीन बनाएं। तो मैंने जो अपना डेली रूटीन बना रखा है, आज मैं आप लोग के संग यही शेयर करने वाली थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सुबह क्या करती हूँ, मैं सुबह बच्चों को उठाने के बाद मैं अपने दोनों ही बच्चों को मैं बिठा देती हूँ। ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं उनका स्कूल का वर्क लेके बैठ जाती हूँ। स्कूल का ये नहीं है कि वो हॉलीडे होमवर्क करेंगे, नहीं, मेरा एक ये चलता है कि हाँ, तो मैं ये बता रही थी गाइस कि मेरा ये चलता है कि सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें आप बच्चे को बिठा दीजिए और सबसे पहले मैं क्या लेके चलती हूँ कि उनका आगे का कोर्स क्या है, जैसे हाफ ईयरली में क्या कोर्स आने वाला। तो सबसे मैं आपको ये बताऊँगी, मैं कोर्स को लेके चलती हूँ। मैं स्कूल से नहीं कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्कूल से करके आएंगे। मैं सिलेबस आजकल आप लोगों को पहले ही मिल जाता है, हम लोगों को सिलेबस आ जाता है कि यूनिट 1 में क्या आने वाला है, हाफ ईयरली में क्या आने वाला है, फाइनल्स में और यूनिट 2 में सारा कुछ आ जाता है। तो अब क्या, बच्चे जाएंगे जब जुलाई से तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों को मैथ्स में जो भी उसके चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर हैं, तो मैं आपको बताऊँ, मैं 5-6 चैप्टर अपने बच्चे को पूरे पढ़ा चुकी हूँ और उसके बाद उसका रिवीजन चल रहा है कि मैं पढ़ाती जाती हूँ और फिर मैं समझा देती हूँ तो वो करती रहती है। उसके बाद वो क्या करती है ना कि मैं किसी वर्क में हूँ उस टाइम, तो वो क्या करती है, अपना रिवीजन मैं उसे रिवीजन के लिए दे देती हूँ कि तुम उस एक्सरसाइज की रिवीजन करो। और आप ये देखिए, अगर बच्चा अभी से आपका वो पढ़ा हुआ होगा, फिज़िक्स है या बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, 3 चैप्टर आने वाले या 5 चैप्टर आने वाले हैं, तो बच्चे को अगर आपने सबसे पहले
मैं आपको दूसरी टिप ये दूंगी कि सबसे पहले आपको बच्चे को चैप्टर रीडिंग कराइए आप उसे। तो अगर बच्चा आपका लिख सकता है 6th-7th स्टैंडर्ड में, तो बच्चे कुछ बना के भी अपने आप आंसर लिख देते हैं। और ये है मेरी तरफ से कि बच्चा अगर समझा हुआ है उसका चैप्टर, तो वो कुछ ना कुछ हद तक आंसर तक पहुंच जाता है। मतलब अपनी तरफ से भी वो समझाना चाहता है तो भी वो 60% नहीं तो 50% वो समझा के लिख देता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लेसन रीडिंग कराइए, लेसन पढ़ाइए, उसको लेसन समझाइए। तो साइंस ऐसी चीज़ है, या इकोनॉमिक्स है, या फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है साइंस में, या मैथ्स को आप लेके, सबसे पहला मोस्ट सब्जेक्ट मैथ्स। अगर मैथ्स आपने 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर आपने बच्चे को अभी जून में पढ़ा दिए, तो क्या होगा जब स्कूल खुलेंगे तो उसके लिए आपने उसे रिवीजन भी करा दिया, 2 टाइम्स हो गया। टीचर पढ़ाएगी 3 टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम्स वो स्कूल से आएगा वो करे 4 टाइम्स, एग्ज़ाम टाइम में 5 टाइम्स। तो कम से कम 5-6 टाइम्स तो वो बच्चा करे। और इतना है, आप देखिए 10 चैप्टर हैं, 10 में 10-10 एक्सरसाइज हैं, और उसमें अगर 25-25, 30-30 क्वेश्चंस भी हैं तो बहुत कुछ है। 6th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कुछ है। तो मैं आप लोगों को ये टिप्स भी दूंगी, और जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं आज ब्लॉग में लेके आई हूँ, आप लोगों को वो बता रही हूँ कि कोई ब्लॉग ऐसा नहीं है कि क्या बन रहा है घर में और क्या खाया जा रहा है, कैसे वैकेशन एंजॉय करा, जो करा गया वो पीछे दिखा दिया गया आप लोगों को। अब जो मैं बता रही हूँ कि 10-12 जून हो चुकी, अब मुश्किल से 20 दिन के बाद स्कूल खुलने वाले। तो जो मैं लेके चली हूँ इस समय, जो मैंने अपना डेली रूटीन बनाया है वो यही है कि मैं बच्चों का सिलेबस करवा रही हूँ कंप्लीट अपने हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आ रहा है। और मैं आप लोगों को यही इस ब्लॉग के ज़रिए से यही टिप्स दूंगी कि आप भी ऐसे करेंगे तो बच्चा भी आपका कहीं डाइवर्ट नहीं होगा और आप भी नहीं। और सबसे पहले आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बता दूं। बेनिफिट आपका ये होगा कि अगर आपके बच्चे का पहले से पढ़ा हुआ और सडनली उस टाइम जब मैम ने चैप्टर पढ़ाया और जुलाई अगस्त का टाइम है और एकदम से एग्ज़ाम सिर पे आ गए और फिर बच्चे को आप समझा रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं, कुछ ऐसा हो गया घर में हो गया कुछ ऐसा या आपके साथ, तो आप क्या करेंगे। ये उन लोगों के लिए है, सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को खुश देखते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ, जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। उनकी तो बात छोड़ दी, ट्यूशन पे जाते हैं तो बच्चों की ट्यूशन लगा दी। भाई ट्यूशन वाला क्या पढ़ा रहा है उन्हें तो पता ही नहीं है कि भाई फिज़िक्स में क्या है, मैथ्स में क्या है और किस में क्या है, कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो पेरेंट्स ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और पढ़ाते हैं खुद से। तो मैं ये टिप्स दूंगी कि पहले से वेकेशंस में कुछ टाइम आप ऐसा निकाल लीजिए, हॉलीडे होमवर्क वगैरह कराइए। वो भी बड़े बच्चों के लिए कोई खास हॉलीडे होमवर्क नहीं होता, वो बच्चे खुद भी कर लेते हैं। जब आप 3 ON की पढ़ाई से आप काम कर रहे हैं तो वो अपना उन्हें दे दिया कि बेटा आप अपना कर लो। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं यही कर रही हूँ और मैं यही करती थी अपने टाइम में भी, स्टूडेंट लाइफ में। और जब से बच्चों को लेके मैं स्टूडेंट वो हुए हैं मेरे लिए, अब मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं यही करती हूँ कि क्या है उनका सिलेबस, और सिलेबस के हिसाब से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अब ये है बच्चा जब मेरा पहले से पढ़ा हुआ है तो उस टाइम में ऐसा होगा कि उसको कुछ नया नहीं लगेगा, वो टाइम इतना कम हो जाता है। वैकेशंस का यूज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप वैकेशंस को कैसे यूज़ करें और सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। किसी भी स्कूल में प्रॉपरली टीचर एक बाई क्वेश्चन नहीं करा पाती, तो वो क्या करती है, एक क्वेश्चन बताती है और उसके बाद उसी से सेम मिलते मिलते कहती है पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए। तो वो आपके बच्चे की जिम्मेदारी है, ये हर जगह हर स्कूल में। तो मेरा क्या है कि अभी से करो, तो तुम्हें बाद में करना है तुम अभी करो, अभी तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर ये टाइम पीछे चला जाएगा फिर क्या, जुलाई में बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। सुबह उठो, ब्रेकफास्ट किया, स्कूल का। अब स्कूल में आपके पीरियड्स के टाइम बने हुए हैं कि इतने पीरियड का टाइम है, मैम करा रही हैं आपको, वो भी करना है। मैम ने कुछ काम दे दिया, कल ये लिख कर लाना, वो भी दिखाना है। सारा कुछ आपको उसी टाइम में मैनेज करा है। 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो रही है, आप 3 बजे तक घर आ रहे हो, फिर खाना खाओगे, फिर जो स्कूल का वर्क है वो कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम उस टाइम में मेरे हिसाब से नहीं मिलता बच्चों को। तो मैंने अपना इस समय ये रूटीन बना लिया है कि मैं बच्चों को क्या कर रही हूँ, मैं बैठ के उनका सिलेबस अभी से ऑलरेडी कंप्लीट करवा दूँगी। फिर उनको सिर्फ उनके सिर पे क्या बाहर रह जाएगा, टीचर का, कि टीचर ने क्या पढ़ाया है तो वो करा दे। उसी में कोई फेस्टिवल होने लगा तो आप भी कहीं इंगेज हो गए, बच्चा भी कहीं इंगेज हो गया, भाई आज ये फेस्टिवल है मैं इसे बना लूँ, तो क्या होगा ना कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मैं इस ब्लॉग से आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो आप भी फॉलो करें, और एक बार इसे आप फॉलो करके देखिए ना, आपको बेनिफिट मिले इस चीज़ से। मैं ये नहीं कह रही बच्चा आपका क्लास मतलब टॉप कर देगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे को क्लास टॉप कराने के लिए ऐसा आप
करिए। मैं सिर्फ अनुभव अपना ये बता रही हूँ कि इससे आपको और बच्चे को ये बेनिफिट मिलेगा। जो भागम भाग में बच्चा फंस जाता है ना, उसका काम छूट जाता है या फिर वो परेशान हो जाता है कि मैं क्या स्कूल का करूँ, कि मैं अपना रिवीजन करूँ, कि मैं मैथ्स की एक्सरसाइज करूँ, कि मैं चैप्टर पढूँ। तो इस समय जो हमारे पास हमें गोल्डन पीरियड मिला है, मेरे हिसाब से मुझे ये वैकेशंस अपने गोल्डन पीरियड लगते हैं। तो मैं बच्चे को अपने बच्चों को यही लेके चल रही हूँ। मेरा बच्चा छोटा वाला नर्सरी क्लास का है, अगर उसको कैपिटल लेटर्स आती हैं और स्मॉल लेटर उसके आगे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में नहीं, फाइनल में है या जब भी हैं, तो मैं तो ये लेके चली कि पहले से पढ़ा दो उसको। और टेबल्स हैं, आपका बच्चा मतलब कर सकता है, सीख सकता है, तो आप उसे टेबल्स बोलना सिखा दें। आप मुँह ज़बानी उसे सिखा दें। मैं कह रही हूँ आपको ओरली उसको सिखा दीजिए, मत सिखाइए लिखने का। नहीं, बच्चे की उम्र होती है कि वो लिखने का नहीं समझ सकता, तो आप ओरली उसे पढ़ना लिखना सिखा दीजिए उतना हद तक। वैसे ही आप सेम बड़ी क्लास के बच्चे को लेके चलिए कि उसका सिलेबस अगर 10 चैप्टर का हाफ ईयरली में, तो आप 7-8 तक कवर उसे करा दीजिए इस वैकेशंस में। इससे अच्छा गोल्डन पीरियड आपको नहीं मिल सकता, तो मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मैं स्पेशल यही व्लॉग इसलिए लेकर आई थी कि मेरे पीछे कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा है कि घर का घरेलू क्या रूटीन है, क्या बन रहा है, क्या खाया जा रहा है। और हाँ, उन लोगों के लिए इस चीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, और आप भी आगे ये चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो इसका आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। व्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगता है, लस्सी, छाछ और पकौड़े और पास्ता, ये तो सबको अच्छा लगा और पता भी चला कि हाँ, लोगों को अच्छा लगा, इनके घर में ये बनता है वो बनता है। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को भी शेयर करिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और इससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा कि एक गोल्डन चांस जो वैकेशन हम लोगों को मिलते हैं, या वो विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन, मैं ये फॉलो करती हूँ जो आप तक शेयर करना चाह रही थी कि मैंने जो समर में अभी मैंने ऐसा करा, मैं ऐसे कर रही हूँ, वैसे ही मैं विंटर में करूँगी। जो दिसंबर और जनवरी में जो थोड़े से वैकेशन बच्चों को मिलते हैं, उसमें मैं फ़ाइनल टर्म की तैयारी करा देती हूँ, क्योंकि पहले वाला ज़माना नहीं है। अब तो पहले से सिलेबस वगैरह सबके पास आ जाता है कि ये सिलेबस है। तो सिलेबस अकॉर्डिंग आप बच्चे को अगर खुद पढ़ाते हैं, तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप पहले से उसको पढ़ा लीजिए। इससे आपका भी बेनिफिट है, कहीं ना कहीं बच्चे का भी है, और एवरेज बच्चा आपका काफ़ी अच्छा पढ़ाई में हो जाएगा। इस तरीके से कि मैं ये नहीं कह रही कि टॉप करेगा, टॉप वाली मैं बात ही नहीं यहाँ पे कर रही हूँ कि ऐसे पढ़ाने से बच्चा टॉप होगा। सिर्फ मैं टिप्स दे रही हूँ कि इस तरीके से आप भी परेशान नहीं होंगे और बच्चा भी परेशान नहीं होगा। वैकेशन से पूरा दिन पढ़ा है आपके पास, 1 घंटा या 2 घंटा आप निकाल लें दिन भर का, और उसका सिलेबस लेके कंप्लीट करवाते ना, तो उसे ये होगा मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। क्योंकि पढ़ाई टाइम में वो कुछ सफ़र कर जाता है, मैं कुछ बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, आप बीमार हो गए और आप उस टाइम उसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ये पहले से जो आप जो करके बैठे रहेंगे ना, वो अच्छा रहेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हम लोग। टिल देन बाय बाय और राधे राधे दोस्तों।